मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो आज की ख़ानकाहों में मौजूद उन सज्जादों और साहबजादों को पैगाम देना है जो आने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अभी गद्दी पे बरजमान नहीं हैं। यकीनन आने वाले मुस्तक़बिल में बहरहाल मौरूसियत की बुनियाद पे वो गद्दी नशीन हो तो जाएंगे, मगर अभी वो फंक्शनल नहीं हैं। ये पैगाम उन्हीं सज्जादों और साहबजादों के लिए है। अगर आप बगौर देखें तो क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा पर रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो सीरीज़ का जो मकसद है, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं एक लाइन में, तो बस वो ये है कि क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी को सामने लाना है, उनके ज़िंदगी के उन गोशों को सामने लाना है जो कि आने वाली नस्ल को ये बता सकें कि क़िबला मसूद मिल्लत अलैहिर्रहमा ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी और किस तरह से आपने बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी को बनाना शुरू किया था और फिर किस इंतहा तक वो ले गए थे। अब ये मकसद इस वजह से भी मैंने अपने सामने रखा कि असल में जो आने वाले सज्जादे और साहबजादे हैं, वो जो नौजवान नस्ल है जिन्होंने अभी आगे बागडोर संभालनी है, उनके सामने ये जो गैप है उसमें मैं एक ब्रिज कायम कर सकूं और उनको बता सकूं, दिखा सकूं कि क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा भी एक खानवादे के सज्जादे तो थे, मगर उन्होंने रिवायती ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। यही मकसद इन वीडियोज़ का है। अगर आप इनको बगौर देखें तो आपको ये मैसेज तकरीबन हर वीडियो में डिलीवर होता हुआ नज़र आएगा। कंफर्ट ज़ोन ये वो बीमारी है जिसमें आज इस वक्त मौजूदा गद्दी नशीन सज्जादे और साहबजादे मुब्तला हैं। ये बात वाज़ेह है और आप देख चुके हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कोई स्ट्रगल नहीं की है। इन्होंने कभी भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी नहीं ली जिसको इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया हो और कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाया हो। इसका नतीजा ये है कि ये फ़ैसला करते हुए डरते हैं कि कहीं कोई ख़राबी ना हो जाए। इनके अंदर एक डिसीशन मेकिंग का फ़ियर है। ये डर रखते हैं इस चीज़ का कि हमारा लिया हुआ कोई फ़ैसला ख़राबी का बाइस ना बन जाए। दूसरे, इनमें मर्दम शनासी नहीं है क्योंकि ज़िंदगी के अमली तजुर्बात से ये नहीं गुज़रे। और तीसरा, ज़ाहिरी बात है, चूँकि माइशत को चलाने के लिए इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नतीजतन इनको अपने अमीर कबीर साहिब सरवत मुरीदों पर ही डिपेंड करना पड़ता है जो कि इनकी फ़ैमिली को सपोर्ट करते हैं और इनको हर साल उम्रे करवाते हैं, दुनिया जहाँ के तबलीगी दौरे करवाते हैं और एक बहुत ही सहल ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी गुजारते हुए ये अपनी गद्दियों पे बरजमान हैं। ये बात अब साबित हो चुकी है कि इस तरह से खानकाहों की गद्दियों पे बरजमान होकर मामलात को चलाना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो रहा। उम्मत को कुछ डिलीवर नहीं हो पा रहा। जो प्रोजेक्ट्स, जो मामलात, जिस तरह के यूँ कहिए कि तरक्कियाँ खानकाहों को इनके बाप दादाओं ने दी थीं, ये उसका अशर अशीर भी नहीं कर पा रहे। अब ये बात भी सामने रखने की है कि आने वाला वक्त और मुस्तकबिल किस नौइयत की शख्सियात का तकाज़ा कर रहा है कि अगर आप दीन की खिदमत के दावेदार हैं तो आपकी शख्सियत में वो क्या कारहाय नुमाया, वो क्या खुसूसियात होनी चाहिए कि लोग आपका पैगाम आराम से और खुश असलूबी से और बड़े खुले जहन से कबूल कर सकें। और उनमें से एक वाक़यतन जो चीज़ है वो ये है कि दुनिया अब मौरूसियत को ठुकरा चुकी है। मौरूसियत की बुनियाद पर अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो कारगर नहीं होगी, वक्त साबित कर रहा है। लिहाजा ये बात प्रूफ हो रही है कि जो तर्ज़ ज़िंदगी क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा ने इख्तियार किया, आपने जॉब्स की, आपने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया, आपने अपनी मईशत को मजबूत किया, आपने अपनी शख्सियत को मनवाया, अपने आप को एक कामयाब शख्सियत के तौर पे सामने लाए और फिर जब आपने आकर दीन का पैगाम पहुँचाया तो लोगों ने उसको खुले दिल से कबूल किया। यही वो हिकमत अमली है जो आने वाले वक्त में कारगर रहेगी। अगर आप महज ऐसे सज्जादे साहबजादे बनकर गद्दियों पे बैठ जाएंगे कि जो मौरूसियत की बुनियाद पर उन पोजीशंस को एंजॉय करेंगे और आप कंफर्ट जोन में ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आप मज़ीद तनज़्ज़ुल का बाइस बनेंगे, अपनी खानकाह का भी और दीन के पैगाम को पहुँचाने में भी नाकाम रहेंगे। इसी वजह से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखें, आपके सामने क़िबला मसूद मिल्लत प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी खुली किताब की तरह रख दी गई है। अब आपने फ़ैसला करना है कि अपने से पिछलों को जो आज बैठे
بیٹھے ہیں گدیوں پہ، جو آج کے دور کے اندر گدیاں چلا رہے ہیں کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے، کیا ان کے نقش قدم کی آپ نے پیروی کرنی ہے، یا آپ نے قبلہ مسعود مدد پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کے فٹ سٹیپس کو، ان کے نقش قدم کو فالو کرنا ہے؟ فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی بھی اس چیز سے مت گھبرائیں کہ آپ کو کہیں جاب کرنی پڑے، کبھی بھی اس چیز سے مت گھبرائیں کہ آپ کو کہیں کوئی کاروبار کرنا پڑے۔ زندگی کے ان تجربات سے گزریں گے تو انسانی نفسیات سے واقف ہوں گے، پھر آپ میں فیصلہ سازی کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، آپ کا کردار اس بلندی پہ جائے گا کہ پھر آپ اپنے آپ کو پروف کر چکے ہوں گے اور دنیا آپ کے پیغام کو مانے گی۔ یہی وہ پیغام ہے جو میں آنے والے سجادوں صاحبزادوں کو دینا چاہتا ہوں، جو مستقبل میں خانقاہوں کی باغ ڈور سنبھالیں گے، کہ آپ کے سامنے قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ انہوں نے اس دور میں، قبلہ مسعود ملت نے اس دور میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عملی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ آج کے دور میں بھی اسٹرگلز کرتے ہوئے دین کا پیغام کامیابی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ دین کا پیغام پہنچانے کے دعوے دار ہیں اور وہ کمفرٹ زون کے اندر ہیں، وہ اپنے مریدوں کے اوپر، وہ اپنے معتقدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ دین کا پیغام اسی طرح پہنچاتے رہیں گے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی اسٹرگلز نہیں ہیں، زیرو ہے۔ لہٰذا واضح طور پہ پیغام ہے کہ آنے والے جو ہیں وہ ان کی پیروی کریں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو کامیابی سے پروف کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔